हिमाचल प्रदेश के 6 नवनिर्वाचित विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की मौजूदगी में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। इन विधायकों ने शपथ लेने वालों में कांग्रेस के 4 और बीजेपी के 2 विधायक शामिल हैं। आपको बता दें कि हाल ही में 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव में जो नतीजा सामने आया वो कांग्रेस के पक्ष में आया, क्योंकि कांग्रेस के 4 विधायक चुने गए जबकि बीजेपी के 2। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा को सबसे पहले शपथ दिलवाई गई। सुधीर शर्मा के बाद लाहौल स्पीति से महिला विधायक चुनी गई अनुराधा राणा ने शपथ ली। सुधीर शर्मा और अनुराधा राणा के बाद सुजानपुर से कैप्टन रणजीत सिंह राणा, बड़सर से बीजेपी के इंद्रदत्त लखनपाल, गंगरेट विधानसभा से राकेश कालिया और अंत में कुटलेहड़ से विवेक शर्मा को शपथ दिलवाई गई। इनमें सुधीर शर्मा 5वीं बार, इंद्रदत्त लखनपाल 4थी बार, राकेश कालिया 3री बार, रणजीत राणा, अनुराधा राणा और विवेक शर्मा पहली बार विधायक चुने गए। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और दूसरे विधायक, इसके अलावा नवनिर्वाचित विधायकों के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। इन तस्वीरों को आप देखिए जब ये नवनिर्वाचित विधायक शपथ ले रहे थे। छह नवनिर्वाचित मान्य सदस्य हैं, उनकी शपथ समारोह आज विधानसभा की लाइब्रेरी के हॉल में रखा गया था, जो अभी संपन्न हुआ है। मैं उन सभी सामान्य सदस्यों को जो निर्वाचित हुए हैं अभी 6 सीटों पर, उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और पूरा सहयोग एज ए अध्यक्ष सदन के संचालन में मेरा उनको मिलेगा और मुझे उनसे भी उम्मीद है कि वो हिमाचल प्रदेश के हित से जुड़े हुए विषयों को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के माध्यम से उठाकर जन कल्याण में अपना सहयोग देंगे। उन्हीं को दोबारा से उन कार्यों को गति देनी है और मैं धन्यवादी हूँ अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने अब तक के सबसे अधिक मत दे करके मुझे पुनः निर्वाचित किया है। जी क्या प्राथमिकता रहेगी धर्मशाला के लिए? देखिए, वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा है, IT पार्क का मुद्दा है, यूनिटी मॉल वहाँ बनना उसका मुद्दा है, हमारा जो है हाई अल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है जिसका 250 करोड़ रुपए केंद्र से आ रखा है, उसका निर्माण कार्य वर्तमान सरकार ने रोक रखा है, उसका मुद्दा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से भी जुड़ी हुई हैं, तो उस सारी लड़ाई को लड़ना है। पहले इसी लड़ाई को लेकर आप जो कांग्रेस से अलग हुए थे, जो आप तो बिल्कुल यही मुद्दे थे और अब जब तक ये सरकार है तब तक इनके सामने जो है इनको मुखर होकर के रखेंगे। देखिए, विपक्ष में है आप विपक्ष के विधायक हैं, कैसी आपकी प्राथमिकताएं होगी? क्या सरकार के सामने उन बातों को रखेंगे और वैसे भी ये वर्तमान जो व्यवस्था है बड़े दिन रहने वाली नहीं है। क्षेत्र को बढ़ावा देना है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का हमारे साथ जो है पूरा साथ है और क्षेत्र में ये जो काम है रोजगार और पर्यटन की दृष्टि से और पानी का, और इसके ऊपर जो है काम हमने शुरू भी कर दिया है। सरकार ने 14 महीने में जो है जो हमने पानी की नई स्कीमें वहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में 3.5 साल में इसी को पूरा किया जाए। पीछे 15 साल से विकास के कार्य रुके पड़े थे, जो सिर्फ बातों में ही काम होते थे, ग्राउंड पे कोई काम नहीं होते थे, उनको करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और पहले और अब क्या हो रहा है उसमें फर्क जरूर बताऊंगा। सर, किस तरह का फर्क फर्क ये बताऊंगा कि पहले क्यों नहीं होते थे और अभी कैसे ईमानदारी के साथ काम हो रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे फौज के बीच में काम किया है तो वहां से भी मैं राष्ट्रपति मेडल लेके आया हूँ, गैलेंट्री अवार्ड, तो इसलिए अभी पब्लिक से गैलेंट्री अवार्ड लूंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक भारी कशमकश के बीच में मुझे फिर से अपना नेता चुना है, विधायक चुना है। बिल्कुल, इसमें क्या है, राजनीतिक परिदृश्य में अब तो 2 महीने से चुनाव प्रक्रिया में थे, बिल्कुल कंफर्ट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। संगठन तो कोई भी हो, काम तो करने पड़ता है और जहाँ बहुत वर्षों तक काम किया उसकी यादें भी साथ चली रहती हैं और अनुभव रहता है साथ में काम करने का।
तो यहाँ पर भी अपने पुराने अनुभव के साथ काम करूंगा पूरे जोर के साथ। जो भारतीय जनता पार्टी 4 जून को सरकार बनाने की बात कर रही थी और बार बार हम कह रहे थे कि हमारी सरकार की पूरी मेजॉरिटी के लिए 1 सीट की जरूरत है, लेकिन जनता ने 4 सीटों पर हमें चुनकर भेजा और हम पूरी मेजॉरिटी से 38 पर पहुंच गए हैं। अब 3.5 साल हमने लोगों के कार्य करने हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने कुछ फैसले किए हैं और दिन प्रतिदिन हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण फैसले ले रहे हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बिके हुए प्रत्याशी थे उनको टिकट दिया तो जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने में 80% तक सफल हुए। पार्टी को बढ़त मिली और यहां तक के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली। यहां अगर आप सीटों का जिक्र कर रहे हैं उसके संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि 4 लोकसभा की सीटें हमने जो जीती हैं उसमें से 1 सीट हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी है। मंडी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रतिभा सिंह जी थी, उस सीट को हमने छीना है कांग्रेस से। और दूसरा, जो 6 उपचुनाव हुए, 6 उपचुनाव में 6 के 6 जो विधायक थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। 6 में से 2 हमने कांग्रेस पार्टी से छीने हैं। अगर कुल मिलाकर के देखें तो हम 4 लोकसभा और 2 विधानसभा क्षेत्र में मतलब 6 चुनाव जीते हैं और कांग्रेस पार्टी 4 ही जीते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।